सो जो अभी रिसेंट कंडीशन है डिफेंस सेक्टर की इंडिया की एंड इंडिया के जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ अबाउट द डिफेंस, सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, डिफेंस जो सेक्टर है वो कोई अलग सेक्टर नहीं है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही एक हिस्सा है। तो अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर भी मजबूत होगा। और इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी का खाली 15% आज कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि ये बहुत कम है, इसको एटलीस्ट 25% तक हमको लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो 49% से 74% की जो पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने कि अभी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ा के 74% तक लेके आएंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने दो डिफेंस कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए हैं आज, एक उत्तर प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में है। और वहां पे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, और उनकी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए। आज हमारी जो वीकनेस है डिफेंस सेक्टर में वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए और जो हमको स्टेट ऑफ आर्ट हमको इक्विपमेंट और हमको वेपन्स चाहिए वो आज भारतीय फौज में नहीं है, या वो उस स्तर के नहीं है जो एक बेहतरीन फौज में होने चाहिए। तो उसके लिए हमने अभी आपने देखा होगा कि एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, और हमने अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ G414 जो इंजन की डील की है, जिसमें 99 इंजन जो हमारे एयरक्राफ्ट में जो LCM Mark 2 में लगाए जाएंगे ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। और इसमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स हमको देगा। सिमिलरली हमारा फ्रांस के साथ भी इसी के ऊपर बात चल रही है, और फ्रांस की एक कंपनी है जिससे हम एक एडवांस नेगोशिएशन में हैं, और उनसे भी हम जेट की टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं। दूसरा जो आने वाला वॉरफेयर है उसमें ड्रोन्स और यूएवीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और इसीलिए हमने अभी $3 बिलियन की एक डील है अमेरिका से हमने साइन की है MQ-9B ड्रोन्स के लिए, जो हम अपनी नेवी को देंगे और हम अपनी आर्मी को देंगे। तो इससे हमारी जो ड्रोन्स की ये ताकत है उसको मजबूत किया जाएगा। दूसरा, इसको विद इन द कंट्री हम ड्रोन्स हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं वो हमारे देश के अंदर भी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अभी हमने तकरीबन 300 करीब ड्रोन्स लद्दाख पे लगाए हैं जो इंडिजिनस हैं, जो दूध करके एक ड्रोन है जो हम अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हमने लगाए हैं। और एक और हमको जो कमी महसूस हुई थी लद्दाख में चाइना के अगेंस्ट, वो थे लाइट टैंक्स। हमारे जो T-90 टैंक्स है और T-72 टैंक्स है वो बहुत भारी टैंक्स है, और उनकी मैन्यूवरेबिलिटी भी माउंटेन्स में कम है। तो हमने अभी रियलाइज किया था क्योंकि चाइना के पास PLA के पास लाइट टैंक्स हैं, तो हमने अभी रियलाइज किया था कि हमको भी इसकी जरूरत है, तो उसका भी एक्शन स्टार्ट हो चुका है। और जहां पे हमारी जो ताकत है वो है मिसाइल्स में। और आज ब्रह्मोस और आकाश जो हमारे पास जो मिसाइल्स है वो देश की मानी हुई और वर्ल्ड की मानी हुई मिसाइल्स है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्रह्मोस आज एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल है। तो उसको लेने के लिए भी
बाकी देश अभी सामने आए, फिलीपींस के साथ हमारी ऑलरेडी डील हो चुकी है ब्रह्मोस के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो ताकत डिफेंस सेक्टर को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और हमने एक टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का भी 35,000 करोड़ का, जो हमने 2025 तक उसको अचीव करना है। और तकरीबन 28,000 करोड़ हम पहुंच चुके हैं अभी तक। तो हम काफी पास आ गए अपने टारगेट के लिए। और आने वाले वक्त में इंडिजिनाइजेशन जो रूट है, इंडिजियसली डिजाइन एंड इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड, IDDM का एक प्रोग्राम है। और ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का हिस्सा है। अभी हम जितनी भी प्रोक्योरमेंट हमारी हो रही है वो हम IDDM रूट के थ्रू कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट इंडिया अपना नया बनाएगा उसमें एटलीस्ट 50% वो भारत में उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए। और खाली 50% या उससे कम हम उसमें इंपोर्टेड पार्ट्स लगाएंगे। तो इस तरीके की जो इंडिजिनाइजेशन हो रही है, आपने देखा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम, हम इन दोनों प्रोग्राम्स को आगे लेके जा रहे हैं। और हमारी जो अभी गवर्नमेंट है उसने इम्पेटस दिया है। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको मैं टच करना चाहूंगा, वो है बॉर्डर रोड्स का। ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये हमारे बॉर्डर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करती है। और इस बार गवर्नमेंट ने उनको बजट 5,000 करोड़ दिया है। और आने वाले वक्त में और भी इंप्रूवमेंट होगी। हमारे वहां पे जो एयरफील्ड अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे हेलीपैड्स अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे रोड्स अपग्रेड हो रहे हैं, ब्रिजेस अपग्रेड हो रहे हैं। और आपने यो अटल टनल का तो सुना होगा, जो जोजिला पास को कनेक्ट कर रहा है अभी इसको लद्दाख के एरिया से। तो ये सारी जो काम हो रहे हैं ये हमारे डिफेंस को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 10 साल में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो काफी मजबूत होगी। ग्रेट सर, इसी से हम मेक इन इंडिया भी प्रमोट कर सकते हैं, एज वेल एज जो एम्प्लॉयमेंट या जो अनएम्प्लॉयमेंट का अभी रेशियो इंडिया में, हम उसे भी ओवरकम कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट कर सकते हैं। ग्रेट सर। बिल्कुल, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनियां आएंगी और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियल बेस अपना सेटअप करेगी, तो उनको वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी और वो वर्क फोर्स इंडिया से आएगी। और सिमिलरली अगर हम अपने डिफेंस कॉरिडोर्स को इंप्रूव करेंगे, और इसमें टाटा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रिलायंस बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसमें आपका अदानी बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी आ रही हैं, गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लग रहा है, तो जो उससे जो जितनी भी हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट होगी चिप्स की, वो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आज आप जानते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 11% है। तो अगर हमको इसको कम करना है और अपने नौजवानों को जॉब्स देने हैं कि वो बाहर देश में ना जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। ग्रेट सर।